Hello students, welcome to Arya Bharati online classes. Today we will discuss on the argument for democracy यानी कि आज हम जो हमारा लेसन चल रहा था उस व्हाट इज डेमोक्रेसी, आज उस लेसन में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में जो बातें हैं, यानी कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। यानी कि फेमाइन मीन्स होता है अकाल। चाइना में 1958 से लेके और 1900 ये फेमाइन मीन्स क्या होता है अकाल, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाना, उसे कहते हैं फेमाइन। तो वो क्या पड़ा था 1958 से 1961 के बीच में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बुरा अकाल माना जाता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, यानी कि लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे इस अकाल में मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, और उन्हीं दिनों में भारत की भी जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड, हालांकि फिर भी भारत में जो चाइना के जैसा अकाल नहीं पड़ा। इकोनॉमिक्स think that it was a result of different government policies in two countries, और जो अर्थशास्त्री वो ऐसा सोचते हैं कि दोनों देशों में अलग अलग सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। ये जो सारा जो परिणाम हुआ ये देश के अलग अलग सरकारों की अलग अलग नीतियों के तहत हुआ। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not। यानी कि जो लोकतंत्र का होना भारत में, भारत सरकार को क्या बनाया, भारत सरकार ने जो फूड स्केर्सिटी होती है कमी, यानी कि भोजन की कमी के लिए उन्होंने भारत सरकार ने तुरंत जवाब दिया। एंड जैसा भारत सरकार ने भोजन की कमी के लिए जो तत्पर प्रयास किए वो ऐसे चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं किए। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये हमें पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे जो फेमाइन यानी कि अकाल हुआ था इतना नहीं हुआ किसी भी लोकतांत्रिक देश में। हालांकि अकाल तो सभी देशों में पड़े, लेकिन इतना वर्ष फेमाइन यानी कि इतना बड़ा अकाल या भोजन की कमी नहीं हुई जितने की चाइना में हुई थी। 3 करोड़ लोग मारे गए, बहुत बड़ी बात होती है ये। If China too had multi-party election and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in famine। यदि चाइना में भी बहु पार्टी इलेक्शन होते, यानी कि बहु पार्टी चुनाव होते, और वहाँ पे भी एक ओपोजिशन यानी कि विरोधी पार्टी होती, विरोधी दल होता, और वहाँ पे प्रेस की यानी कि समाचारों की स्वतंत्रता होती सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना करने की, तो इतने लोग नहीं मरते वहाँ पे फेमाइन में। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन, और यही उदाहरण हमारे सामने इस कारण को लेके आता है कि वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह हमें बताता है क्यों लोकतंत्र सरकार के सबसे अच्छा रूप माना जाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोकतंत्र ही अन्य प्रकार की सरकारों से अच्छी सरकार मानी जाती है जो कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से तुरंत प्रभाव से काम करती है, यानी कि जवाब देती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शायद दे भी सकती है और न भी दे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से वो काम करे या न भी करे, बट इट ऑल डिपेंड ऑन विशेस ऑफ द पीपल। लेकिन यह सारा
निर्भर करता है लोगों की इच्छाओं के ऊपर जो उनके ऊपर शासन करते हैं। यानी कि एक अलोकतांत्रिक सरकार में जो शासक होते हैं वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम करे या न करे, ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. यदि शासक नहीं चाहते तो उनको लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। A democracy requires that the ruler have to attend to the needs of the people. वहीं दूसरी ओर एक लोकतंत्र में क्या होता है, शासक को ज़रूरत होती है और शासक को लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही कार्य करना होता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही अच्छी सरकार मानी जाती है क्योंकि यह लोगों के प्रति अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह यानी कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है। अकाउंटेबल जवाबदेह। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यही एक और कारण है क्यों लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो अच्छे होते हैं कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में एक लोकतांत्रिक सरकार में लिए गए निर्णय अच्छे होते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यानी कि डेमोक्रेसी किसके ऊपर आधारित है, वो है विचार विमर्श और सलाह के ऊपर ही वो निर्धारित है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पीपल। और एक लोकतांत्रिक जो निर्णय होता है उसके अंदर हमेशा कई सारे लोग होते हैं, उनकी डिस्कशंस होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनकी मीटिंग्स उनकी बैठकें वगैरह होती है, तब जाके कोई निर्णय लिया जाता है लोकतांत्रिक सरकार में। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistake in any decision. जब काफ़ी संख्या में जो लोग एक साथ मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, देर आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक, और वो सभी मिलके क्या कहते हैं किसी भी निर्णय में अगर कोई गलती होने की संभावना होती है तो उसको भी वो बाहर निकालते हैं। दिस टेक्स टाइम, इसके लिए टाइम भी लगता है, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। और कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनके लिए टाइम लेना क्या है, बहुत ही बड़ा क्या है, लाभकारी होता है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। और इससे क्या होता है कि जो इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार निर्णयों को लेने के जो चांसेस होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इस प्रकार डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों के यानी कि निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसको सुधारती है। यहाँ इस कार्टून में देखो, दिस कार्टून इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। यह ब्राज़ील से लिया गया है। ए कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। ये वह ऐसा देश है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक तानाशाही रही। इट इंटाइटल द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। और यह इसे बोला जाता है छिपे हुए तानाशाही। विच हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट। जो कि इसके अंदर है वो इसमें दिखाया गया है, इसके अंदर कार्टून के अंदर दिखाया गया है। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटर्स टू हैव हिडन साइड। और यह काफ़ी आवश्यक है कि हर जो वो तानाशाही होता है उसके अंदर छिपी हुई होनी चाहिए डिक्टेटरशिप। इफ पॉसिबल फाइंड आउट अबाउट द डिक्टेटर इंक्लूडिंग पिनोशे इन चिले, जेरुजेंस्की पोलैंड, शानी अबाचा नाइजीरिया, फर्डिनेंड मार्को इन फिलीपींस। यहाँ पे एक प्रकार से क्या दिखाया गया कि जो डिक्टेटरशिप होती है वो हिडन होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। यह है हमारी तीसरी जो पक्ष में है इसके लोकतंत्र के लिए जो हमारी आर्ग्यूमेंट है वो क्या है,
डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र हमें एक और फायदा देता है, यह देता है हमारे अंदर अगर मान लो समाज में या कंट्री में विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस हैं या डिफरेंसेस यानी कि अलग अलग विचार है या कॉन्फ्लिक्ट है या विवाद है, तो उनको काफ़ी अच्छे से डील करता है लोकतंत्र। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। हर समाज में लोगों के अलग अलग राय होती हैं और उनके अलग अलग हित होते हैं। These differences are particularly sharp in country like ours। और इस प्रकार के जो डिफरेंसेस है ना हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज हैं। विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर अपने यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। देखो अपने यहाँ पे तो लोग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अलग अलग उनकी कास्ट है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। और वे संसार को दूसरे तरीके से देखते हैं और उनकी जो वरीयताएं हैं, प्रेफरेंसेस मीन्स क्या है, वरीयताएं, वो भी अलग अलग हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर्स। और इस प्रकार एक समाज की या एक समूह की जो प्रेफरेंस है, वरीयता है, वो दूसरे के साथ क्या बता क्लैश कर जाए यानी कि विवाद हो जाए उसके साथ। हाउ डू वी रिजोल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट। तो इस प्रकार के अगर संकट या विवाद पैदा हो जाए तो हम उनको कैसे रिजोल्व यानी कि ठीक करेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व बाय ब्रूटल पावर। और कॉन्फ्लिक्ट को यानी कि विवाद को वो सोल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है ब्रूटल पावर से यानी कि पाशविक शक्ति से। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म। और जो भी समूह ज़्यादा ताकतवर है वो अपनी तानाशाही और शर्तों के हिसाब से उस पर क्या करता है, अदर विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और दूसरे को, एक कमज़ोर वर्ग है उसको मानना पड़ता है। बट द वर्ल्ड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन वो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा उसको लेके और वो रुष्ट हो जाएगा और वो खुश भी नहीं रहेगा। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन ए सच ए वे। और अलग जो समूह है वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे नहीं रह सकते एक साथ। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। केवल लोकतंत्र ही एक ऐसा जरिया है जो इस प्रकार के जो समस्याएं आती है उनका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर। और लोकतंत्र में तो कोई भी है ना स्थायी विजेता नहीं रहता, हमेशा कोई भी नहीं रहता। नो वन इज ए परमानेंट लूजर। और न ही कोई हमेशा लूजर रहता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। और अलग अलग समूह एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। और भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में जो लोकतंत्र है वो हमें एक साथ जोड़े रखता है। These three arguments were about the effects of democracy on the equality of government and social life। और ये तीन जो इसके पक्ष में जो बातें की हैं लोकतंत्र के प्रभाव के बारे में, वो हमारे सरकार के और हमारे सामाजिक जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। जो सबसे शक्तिशाली या सबसे मजबूत जो इसके पक्ष की बात है वो यह नहीं है कि लोकतंत्र में सरकार क्या करती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। यह है कि लोकतंत्र नागरिकों के साथ क्या करता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। यदि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार अच्छे निर्णय नहीं लेती है और जवाब अच्छी सरकार नहीं बनाती है,
इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यह फिर भी अन्य प्रकार की सरकारों से अच्छी है। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये काम सबसे बड़ा करती है कि लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान की या उनकी गरिमा को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कि उनकी इज्जत को बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड अबोव, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। लोकतंत्र किसके ऊपर आधारित है? वो आधारित है राजनीतिक समानता के ऊपर। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, जिसमें यह बताया जाता है कि जो गरीब से गरीब और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, उसका भी सामाजिक दर्जा पढ़े लिखे और एजुकेटेड के बराबर है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, और यहाँ पे लोग राजा के या शासक के वो प्रजा नहीं है। दे आर द रूलर देमसेल्फ, वो अपने आप में ही रूलर है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अगर वो गलती करते भी हैं तो वही उसके जिम्मेदार होते हैं। फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो अंत में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र क्या है, अन्य प्रकार की सरकारों से बेहतर है, क्योंकि यह हमें अलाउ करती है, यानी यह हमें मौका देती है कि हम अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकते हैं। एज वी सा अबो, देर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जैसे कि पहले बताया गया था कि ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि जिसमें कि मिस्टेक को लोकतंत्र में सुधारा ना जा सके। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और कोई भी किसी प्रकार की सरकार ऐसी गारंटी नहीं देती है। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, और लोकतंत्र का फ़ायदा यह है कि इस प्रकार की जो गलतियां की गई हैं उसको काफ़ी लंबे समय तक नहीं छिपा के रखा जा सकता। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स, और लोकतंत्र में इस प्रकार की गलतियों के ऊपर बात करने का, लोगों के बीच में बात करने का टाइम यानी कि मौका होता है। एंड देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और वहाँ पे उसको ठीक भी किया जा सकता है। आइदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो शासक को अपने निर्णय को बदलना होता है, और द रूलर कैन बी चेंज, नहीं तो फिर शासक को ही बदल दिया जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और यह सब अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, क्या होता अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो? कुड वी हैव स्टेड टुगेदर एज ए सिंगल नेशन, क्या हम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रह लेते? अब ये इंडिया के रेफरेंस में है कि अगर इंडिया में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या होता। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके लिए ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। आपको इसके बारे में थिंक ओवर करना है कि अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या कुड वी हैव स्टेड टुगेदर, यानी कि क्या हम एक साथ रह लेते आज जैसे रहते हैं एक सिंगल राष्ट्र में। यही क्वेश्चन आपके लिए, कल इसके ऊपर आपने पढ़ के आना, जहाँ से भी जो भी सोर्सेज मिले आपको करके आना है ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।